पति ब्रह्मचारी में सूरज और ईशा एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के प्रोमो में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ गुंडे मिशु को किडनैप करने के चक्कर में ईशा पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी वहां पर सूरज पहुंच जाता है और मिशु और ईशा दोनों की जान बचा लेता है। मगर दोस्तों, शहर से लगातार बच्चे गायब हो रहे होते हैं और सूरज उस शहर का आईएएस ऑफिसर होता है। इसी वजह से सूरज खुद को बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा और ये होता है कि आखिर अभी तक वह उन गुंडों को पकड़ क्यों नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, अब सूरज एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाला है। वह खुद बच्चों को सामने रखकर उन गुंडों को पकड़ने की योजना बनाएगा और जैसे ही गुंडे बच्चों को उठाने आएंगे, सूरज उनका हमेशा के लिए खेल खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल आज की कहानी में आप लोगों को जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है क्योंकि सूरज ईशा के लिए गुंडों से भिड़ जाता है। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले में आकाश का नाम भी सामने आने वाला है क्योंकि गुंडों के साथ आकाश भी मिला हुआ होता है, जिसके बाद कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है क्योंकि इस बार आकाश सिर्फ सूरज का दुश्मन नहीं रहेगा बल्कि पूरे दायर शहर का दुश्मन बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे की कहानी में यह सब कैसे होता है, कैसे आकाश का सच सबके सामने आता है और कैसे बच्चों को चुराने वाले गुंडे पकड़े जाते हैं। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां ईशा और मिशु एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। शहर में लगातार बच्चों के गायब होने की घटनाओं से हर कोई परेशान है और इसी बीच बच्चे चुराने वाले गुंडों की नज़र अब मिशु पर पड़ जाती है। दिखाया जाएगा कि ईशा अपनी आंख में चोट लगने की वजह से काला चश्मा पहनकर मिशु के साथ मार्केट घूमने जाती है। मार्केट में मिशु खिलौनों और गुब्बारों को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी कुछ गुंडे दूर से ईशा को देखते हैं और उन्हें लगता है कि यह औरत अंधी है, इसलिए इसका बच्चा उठाना बहुत आसान होगा। इसी बीच मिशु खेलते खेलते थोड़ा पीछे रह जाती है और मौका मिलते ही एक गुंडा उसे पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है। मिशु डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर ईशा घबरा जाती है। ईशा तुरंत शोर मचाने लगती है, लेकिन तभी दूसरा गुंडा पीछे से आकर उसके मुंह पर बेहोशी वाला रुमाल रखने की कोशिश करता है और अपने साथी से कहता है कि तुम बच्ची को लेकर भागो, मैं इसे संभालता हूँ। तभी अचानक वहां सूरज पहुंच जाता है और जैसे ही उसकी नजर उस गुंडे पर पड़ती है, वह उसे पहचान लेता है क्योंकि यही आदमी पहले गुब्बारे बेचने का नाटक कर चुका था और एक बार सूरज के हाथ से बचकर भाग गया था। इस बार सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह बिना कुछ सोचे सीधे गुंडों पर टूट पड़ता है। मार्केट के बीचों बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां सूरज अकेले ही सभी गुंडों की बुरी तरह पिटाई करता है। गुंडे मिशु को लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज उन्हें ऐसा सबक सिखाता है कि उनकी हालत खराब हो जाती है। आखिरकार सूरज मिशु को सुरक्षित बचा लेता है और ईशा को भी उन गुंडों के चंगुल से छुड़ा देता है, जिसके बाद ईशा और मिशु दोनों भावुक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद सूरज का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि ईशा किसी बहुत बड़ी मजबूरी में जी रही है। मिशु भी धीरे धीरे सूरज को सच्चाई बताना शुरू कर देती है और जब भी आकाश ईशा पर जुल्म करता है तो मिशु किसी न किसी तरह सूरज तक खबर पहुंचा देती है। यहाँ तक कि उसने आकाश की हरकतों का वीडियो तक रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे देखकर सूरज अब सब कुछ समझने लगा है कि ईशा ने मजबूरी में आकाश के साथ रिश्ता निभाने का नाटक किया था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर बच्चों को चुराने वाले इन गुंडों का असली मास्टरमाइंड कौन है। आने वाले एपिसोड में यही राज पूरी कहानी को एक खतरनाक मोड़ देने वाला है। इसी के साथ हमेशा के लिए आकाश का खेल खत्म हो जाएगा क्योंकि दोस्तों, आकाश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने मिशु और ईशा पर गुंडों से हमला करवाकर खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अपडेट पसंद आया होगा।
अगर अपडेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल ड्रामा अपडेट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा व्लॉग भी ऐड किया है जहां मैं खुद आप सबसे बात कर रहा हूं, तो उस व्लॉग को भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल द ड्रामा अपडेट में। दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी का नया अपडेट मैं लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, कहानी अब बहुत ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब सूरज और ईशा बच्चे चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग कहानी में देख रहे होंगे कि जिस शहर का सूरज आईएएस ऑफिसर है, वहां पर एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है जो बच्चों को चोरी करता है। जिसके बाद सूरज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यह सब कौन कर रहा है और इसे रोका कैसे जाए। और दोस्तों, आज के प्रोमो में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे ईशा जब मिशु के साथ मार्केट से घर जा रही होती है, तभी कुछ गुंडे आकर मिशु को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और ईशा को भी वहां से उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां सूरज पहुंच जाता है और कहानी में आप लोगों ने देखा भी होगा कि सूरज और गुंडों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसके बाद सूरज वहां पर ईशा और मिशु दोनों को बचा लेता है। लेकिन गुंडे वहां से भाग निकलते हैं क्योंकि सूरज वहां अकेला होता है और उसके पास कोई फोर्स भी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द सूरज और ईशा बच्चे चुराने वाले गिरोह को पकड़ने वाले हैं और उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि दोस्तों, दोनों को यह समझ में नहीं आता कि आखिर बार बार गुंडे सिर्फ मिशु को ही उठाने की कोशिश क्यों करते हैं। क्या कोई मिशु की लोकेशन दे रहा है? क्या घर का कोई सदस्य चाहता है कि मिशु किडनैप हो जाए? आखिर गुंडों को हर बार यह कैसे पता चल जाता है कि मिशु कहाँ है? क्योंकि दोस्तों, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि मिशु से एक गुब्बारे वाला बात कर रहा था और वह कोई असली गुब्बारे वाला नहीं था, बल्कि वही गुंडा था जिसने आज ईशा पर हमला किया। जिसके बाद धीरे धीरे इस पूरे मामले में आकाश का नाम सामने आने लगता है। सूरज और ईशा को पता चल जाता है कि मिशु को किडनैप करवाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि आकाश ही है। क्योंकि दोस्तों, आकाश मिशु को बिल्कुल पसंद नहीं करता और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे यह बात बहुत बुरी लगी थी कि मिशु ने स्कूल में सूरज को अपना पापा बनाकर ले गया था। यही वजह है कि आकाश गुंडों को सुपारी देता है ताकि वह मिशु को सबक सिखा सके। जिसके बाद कहानी अब बहुत ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन फिलहाल आज की कहानी में सूरज गुंडों के साथ फाइट करेगा और ईशा और मिशु को बचाएगा। मगर वह दिन अब दूर नहीं जब आकाश की सच्चाई सबके सामने आएगी और आकाश जेल में होगा। क्योंकि दोस्तों, शहर से सिर्फ मिशु ही नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं और इसकी वजह से सूरज की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। इसी कारण सूरज अब इसके पीछे जो भी होगा उसे छोड़ने वाला नहीं है। आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है और आप सभी का फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी अब बहुत ज्यादा इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। और दोस्तों, जिस ट्विस्ट का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वह ट्विस्ट भी आने वाला है। क्योंकि कहानी अब एक बहुत ही भावनात्मक मोड़ लेने वाली है और आकाश ने जो कुछ भी ईशा और मिशु के साथ किया है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह अपडेट पसंद आया होगा। अगर अपडेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द ड्रामा अपडेट 7F को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी से जुड़े अपडेट रोज लेकर आता हूँ। और अगर आज का यह अपडेट आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें वीडियो बनाने की बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों, अगर इस सीरियल के अलावा भी आपको किसी दूसरे टीवी सीरियल का प्रोमो या अपडेट देखना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सीरियल का नाम मैं आने वाले एपिसोड में जरूर बताऊंगा और जब मैं पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड का रिव्यू करूंगा तो उसमें भी आपका नाम मेंशन करूंगा।